हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम मौर्य और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एफआईआर करने के सही तरीकों के बारे में। मामले के अंदर एफआईआर एक नींव का काम करती है। नींव मजबूत होगी तभी आपका घर टिकेगा, अदरवाइज धराशायी हो जाएगा। तो उसी तरह से एफआईआर सही तरीके से इफेक्टिव लिखना जरूरी होता है। किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहले एफआईआर को आपको जितनी जल्दी हो सके घटना के तुरंत बाद दर्ज कराने का सेम डे एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए। अगर आप मुलजिमात को जानते हैं, आप एफआईआर के अंदर उसका नाम लिखें, कहाँ कहाँ चोट मारी, कहाँ कहाँ लड़ाई हुई, उसके बारे में डिटेल जानकारी दें। अगर आप मुलजिमात को नहीं जानते हैं तो जो भी आपके पास जानकारी है उसके नोट करें, उस चीज को लिखें। वो चश्मा लगाता था कि दाढ़ी बाल बड़े हैं, उसके जैसे भी हैं, उस मुलजिम के उसके नाम पे एफआईआर कर सकते हैं, ताकि उसको उसके नाक नक्श से आप पुलिस को उनको पकड़ने में आसानी होगी और आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए वो इजी हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, कि अगर आप डिले करते हैं, आप एफआईआर दर्ज कराने में देरी करते हैं, तो देरी का कारण लिखना एफआईआर में बहुत जरूरी है, नहीं तो डिसएडवांटेज हो जाएगा। डिले अगर होता है तो अपने एफआईआर में मिलावट हो जाती है। तो आपको अगर डिले होता है तो उसका कारण लिखना एफआईआर में जरूरी है कि किस वजह से आपने लेट कंप्लेन किया है। उसके बाद ही एफआईआर दर्ज कराना उचित होता है। लेकिन अगर आप डिले कर रहे हैं तो आपके पास जेन्युइन रीजन उसका होना चाहिए आपके पास। लेकिन अगर आप थाने पे एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो आपको किसी तरह का थाने पर फीस देने की आवश्यकता नहीं होती है और सरकार आपका सारा खर्चा खुद वहन करती है। अब जिस व्यक्ति को चोट आई है उसका मेडिकल आप जरूर कराएं, और पुलिस अगर आपको चोट आई है तो आप पुलिस को बोल करके मेडिकल कराएं, और मेडिकल भी सरकारी खर्च पे होता है। अगर आपको फ्रैक्चर वगैरह है, एक्सरे जरूर कराएं। मेडिकल करा के घर ना बैठें, एक्सरे करवाएंगे तभी एफआईआर एक्चुअली वर्क करेगा। एक्सरे कराएं, मेडिकल कराएं, ये सब चीजें फ्री होती हैं, निःशुल्क होती हैं। देखो, ये सरकार का भी संवैधानिक कर्तव्य है कि वो आपकी रक्षा करे, और पुलिस आपकी इसी स्थिति में इलाज भी कराती है सरकारी खर्च पे। इसके अलावा दोस्तों, पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ कोई चोट हुई है, मारपीट हुई है, वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज है तो उस व्यक्ति से पूरी जानकारी लेके घटनास्थल पे एफआईआर दर्ज कराएं। और आप टेलीफोनिक कॉल करके भी हॉस्पिटल से एफआईआर करा सकते हैं। वहां न पहुंचने की स्थिति में आप कॉल पे भी एफआईआर करा सकते हैं, तो उस पे भी एफआईआर करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये देखना जरूरी है कि जिस जगह घटना घटित हुई, किस समय घटना घटित हुई, किस तारीख में घटना घटित हुई, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एड्रेस लिख दें, आप एग्जैक्ट जगह का क्लैरिफाई करें उसमें कि कहाँ की लोकेशन आप बता रहे हैं। तो एफआईआर लिखने से पहले या फिर जो भी चीजें थी मैंने आपको सिंपल तौर पर बताने की कोशिश की है, और ये समझना चाह रहा हूँ कि एफआईआर लिखने का एक सही तरीका जो होता है, जिस पर्सन के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सटीक हो सके कि आप उस दिन का उसी दिन एफआईआर दर्ज कराएं। अन्यथा अगर आपके साथ डिले होता है, ये सारी पूरी बात मैं सारा बता रहा हूँ आपको, अगर आपका डिले होता है तो डिले होने के कारण पे क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में और भी नई नई बातें बनती हैं, जिसको हम उसमें ऐड कर देते हैं या फिर उसको आगे पीछे करने उसमें कुछ ऊंच नीच हो जाती है। एफआईआर के तुरंत बाद ही कोशिश करें कि नहीं, घटना के तुरंत बाद आप एफआईआर करने की कोशिश करें। अगर किसी वजह से डिले हो जाता है तो उसमें डिले भी मेंशन करें कि किस वजह से आपके साथ या फिर आपने एफआईआर लिखाने में देरी की है। अगर आपके साथ मारपीट या किसी प्रकार का कोई घटना होती है तो आप मेडिकल कराएं, पुलिस का अपना मेडिकल भी कराएं, और अगर कोई हड्डी या फिर कुछ भी फ्रैक्चर हुआ हो तो आप तुरंत एक्सरे भी कराएं। ये नहीं कि मेडिकल करा के आप बैठ जाएं, एक्सरे भी कराएं और सारी रिपोर्ट थाने पर सबमिट करने की कोशिश करें, या फिर आपके थाने आपके साथ खुद आपकी सारी जानकारी लेगा। अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, अगर आप वहां पहुंचने की स्थिति में नहीं है, तो ये चीजें आपके फैमिली मेंबर जो है थाने पहुंच के और कॉल के द्वारा आपसे अगर आप बात करने की स्थिति में तो आपकी बात करा के एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। या फिर कोई एक पर्सन जो पुलिस महकमे का होगा, वहां कहता है एक पर्सन आपके हॉस्पिटल अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां से वो जाके और वहां पे भी आपके साथ जो भी घटना हुई है उसका लिखित में आपसे डायरेक्ट सामने लिखित में एफआईआर कर लेता है। तो दोस्तों, सही समय, सही जगह, और बहुत जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा लोकेशन उस पर लिखने की जरूरत है। सही चीजें और सही जगह आपको उसमें सबमिट करें, वो चीजें लिखें जो आपके साथ हुई है वो चीज लिखें,
और जो भी खर्च इसमें होता है इसमें किसी तरह का कोई फीस नहीं लगता है। FIR दर्ज गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है, ये आपका अधिकार है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक में। अगर ये वीडियो को पसंद आई हो और इस वीडियो में कुछ कमी रह जाती तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।